बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। ले देकर हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेयर बाबर आजम की शक्ल में था कि जिसकी बुनियाद पर हम दूसरी टीमों की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकते थे। यही वो वाहिद प्लेयर था जो पिछले 6 साल से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को संभाला हुआ था इसने, और यही वो प्लेयर था कि जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन का वाहिद सहारा था। अगर ये बाबर आजम रन्स करता था तो पाकिस्तान टीम मैच जीतती थी, जब बाबर आजम रन नहीं करता था तो पाकिस्तान टीम मैच हार जाती थी, और उस हारने का सारा ब्लेम जो है वो बाबर आजम पर डाल दिया जाता था। पिछले 6 साल से बंदा ये मुसलसल रन कर रहा था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बैड पैच आया, इसका थोड़ी सी परफॉर्मेंस में डाउन आया, तो क्या हुआ कि अब बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से निकाल दिया गया। यानी कि ये जो बैड पैच था बाबर आजम का तकरीबन 1.5 साल चला, 2 साल चला, जो भी 17-18 इनिंग खेली है इसने टेस्ट में, इन टेस्ट की इनिंग्स में ये परफॉर्म नहीं कर सका और बाबर आजम को है टीम से जो है इन्होंने निकाल दिया। अब ये एक पेड एजेंडा था, ये एक पूरी जो है वो लॉबी थी जो बाबर आजम के अगेंस्ट काम कर रही थी। मैं चीख कर बता रहा था, मैं मेरी स्टार्ट की वीडियोज़ आप उठाकर देख लें, मैं उसमें भी कह रहा था कि ये बाबर आजम को, ये लॉबी जो है, ये शोएब जट, ये फुरकान भट्टी और ये जो बोर्ड में जो लॉबी चल रही है बाबर आजम के ख़िलाफ़, ये बाबर आजम को निकलवा कर ही टीम से छोड़ेंगे। और आज वो आ गया है वक्त के बाबर आजम को टीम से निकलवा दिया है। अब आप सोचें कि आप एक सिलेक्शन कमेटी में ऐसा बंदा बिठा रहे हैं आकिब जावेद की जो है वो शक्ल में, कि जिसको बाबर आजम के नाम से चिढ़ है, जिसको बाबर आजम का नाम ही पसंद नहीं, और उसने आते ही क्या किया कि बाबर आजम को साइड लाइन कर दिया। अब क्या होगा कि बाबर आजम जब टीम से निकल जाएगा तो इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे और इसको वनडे और ओडीआई से भी निकाल देंगे। यानी कि ये चाहते हैं कि आप बाबर आजम के बगैर हम पाकिस्तान टीम को चलाएं। तो मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ कि आप बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम को चला कर देखें। आप बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम कोई मैच जीत कर दिखाए मुझे, बाबर आजम के बगैर आप पाकिस्तान टीम को चला कर दिखाएं, फिर मैं देखूँगा। आप 6 साल से बाबर आजम ने आपकी इज़्ज़त पर पर्दा डाला हुआ था, आपने ख़ुद अपनी इज़्ज़तों से अब पर्दा उठाया है, आपने बाबर आजम को साइड लाइन किया है, अब आप खुद नंगे होंगे। ये जो लॉबी चल रही थी, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो अब जिनको क्रिकेट की अब कोई उम्मीद नहीं रही, ये अहमद शहजाद इतना मीडियोकर प्लेयर, एवरेज प्लेयर, इसकी अगर आप एवरेज निकाल कर देखें, इसके तीनों फॉर्मेट के रन मिलाएं, उतने इसके तीनों फॉर्मेट के रन्स नहीं बनते जितने बाबर आजम ने सिर्फ वनडे में रन्स किए हैं। अगर बाबर आजम के टोटल रन्स अक्रॉस द फॉर्मेट इकट्ठे करें तो ये जो सारे यूट्यूबर हैं, ये जो सारे बकवास कर रहे हैं, ये जो सारे क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, इन सब के रन्स इकट्ठे करके बाबर आजम जितने रन्स बनते हैं, और ये बातें कर रहे हैं बाबर आजम पर। सिर्फ इन्होंने डॉलर्स के चक्कर के लिए, सिर्फ इन्होंने हराम माल कमाने के लिए इन्होंने बाबर आजम पर तनकीद की। और ये जो है वो मोटा ये कह रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि बाबर आजम को टीम से निकाल दिया गया है, यानी कि इसका मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। अब ये डॉलर कमाएगा, अब बाबर आजम के नाम पर भी डॉलर कमाता है, और जब बाबर आजम टीम में नहीं होता फिर भी इसका नाम लेकर ये डॉलर कमा रहा है, और अपने जो है वो आराम माल खिला रहा है, अपने अहले खाना को खुद भी खा रही हैं सारे। और अहमद शहजाद, इसको अब उम्मीद हो चुकी है कि अब ये वापस टीम में नहीं आएगा, ना इसकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस है। T20 में ये एवरेज लेकर बैठा हुआ है 22 की, वनडे में ये एवरेज लेकर बैठा हुआ है 31-32 की, टेस्ट में ये एवरेज लेकर बैठा हुआ है 35 की, और बातें कर रहा है ये बाबर आजम के अगेंस्ट। ये मुंह और मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल।